हिंदू मंदिर स्थापत्य कला। तो भारतीय संस्कृति में हिंदू मंदिर एक ऐसा भवन है जिसे देवताओं का निवास स्थान माना जाता है, तो इसे अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। इसलिए मंदिर को क्या क्या कहा जाता है? देवालय, देवायतन, देवगृह, देव प्रसाद भी कहा जाता है। मतलब ये मंदिर के अलग नाम है जिसमें देवालय, देवायतन, देवगृह, देव प्रसाद भी। तो वैदिक धर्म में देवताओं की कल्पना मनुष्य के रूप में की, लेकिन कर्म कांड के यज्ञ प्रधान होने के कारण उसमें मूर्ति का कोई स्थान नहीं था। मतलब शुरू में क्या था कि देवताओं के मनुष्य के रूप में कल्पना की गई, लेकिन कर्म कांड के यज्ञ में यज्ञ प्रधान होने के कारण मूर्ति का कोई स्थान नहीं था। लेकिन बाद में क्या हुआ, जैसे ही शैव और वैष्णव धर्म जैसे आए, अवैदिक धर्म आए, तो मूर्तियाँ इसमें समावेश कर गई। लेकिन बाद में वैष्णव और शैव जैसे अवैदिक धर्मों में देवताओं के अवतारों, विभूतियों में अधिकांश को मनुष्य रूप में ही कल्पित किया गया है। देवताओं के लिए मानव शरीर आदर्श माना गया है। यहाँ तक कि महायान बौद्ध धर्म में भी बुद्ध रूपकाय के अंतर्गत मानव रूप में अवतरित हुए हैं। मतलब देवता को मानव का रूप में कल्पित किया जाने लगा है और उनकी मूर्तियाँ बनाए। मानव शरीर आदर्श माना है देवताओं के लिए, और बुद्ध को भी क्या अवतार बताया गया है। वैष्णव धर्म में अर्चा प्रतिमा को और विष्णु का रूप माना गया है। ठीक है, मूर्ति पूजा द्वारा मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। इस विचार के प्रभाव से सभी धर्मों में देव मूर्तियाँ बनाई जाने लगी। मतलब देवताओं की देव मूर्तियाँ बनाई जाने लगती। तो क्या हो गया, मन में क्या आ गया कि मूर्ति पूजा से मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। तो परिणाम से रूप क्या हुआ, मनुष्य के समान देवताओं के भी देवगृह बन गए, मंदिर बन गए। जैसे मनुष्य का घर होता है उसी तरह से देवताओं मूर्तियाँ बनने से देवताओं के घर बनने लगे। तो गुप्त काल तक वैष्णव और शैव धर्म में विष्णु और शिव के विभिन्न रूप उसके परिवार भक्तों पर भी उनकी कृपा कथाओं लीलाओं के विवरण आकार ग्रहण कर चुके थे। मगर गुप्त काल तक आते आते शैव और वैष्णव धर्म मूर्ति पूजा का प्रचलन शुरू, उनके लिए मंदिर बनने लग गए थे। तो इन सब के लिए शैव वैष्णव पुराणों की रचना की गई। अब यह माना जाने लगा कि भक्ति और पूर्ण समर्पण के भाव से देव मूर्ति की पूजा करने से मोक्ष प्राप्त होता है। इसलिए गुप्त युग में एक और इन धर्मों में अनेक देवों के रूपों की सृष्टि होकर उनकी पूजा की जाने लगी। दूसरी ओर देव मूर्तियों की स्थापना के लिए मंदिर का निर्माण किया जाने लगा। ठीक है, गुप्त युग तक आते आते मंदिर का निर्माण किया जाना। तो इस बात के प्रमाण हमें मिलते हैं कि गुप्त युग के पूर्व भी मंदिर बनाए जाते थे, परंतु स्थापत्य की दृष्टि से इसका स्वरूप कैसा था ये निश्चित नहीं था। लेकिन गुप्त काल से आते आते इनका स्वरूप अच्छा कलात्मक होने लगा। तो द्वितीय शताब्दी ईस्वी पूर्व के भरूच और सांची के चित्रों में चैत्य गृह और बाघ यक्षायतनों का रूप उत्कीर्ण मिलता है, परंतु यहाँ कहीं भी हिंदू मंदिरों का चित्रण उत्कीर्ण नहीं है। द्वितीय शताब्दी से पूर्व नगरी से प्राप्त घोसुंडी अभिलेख में नारायण वाटक में एक 4 दीवारी के मध्य वासुदेव संकर्षण के पूजा स्थान का उल्लेख मिलता है। तो मतलब बाद में हमें हिंदू पूजा का उल्लेख मिलने लगा है। तो संभवतः पूजा शिला पर उत्कीर्ण विष्णु पदों की पूजा होती थी। नारायण वाटक के इस स्थान को मंदिर की संज्ञा प्रदान करना कठिन है। निर्मित मंदिर के अस्तित्व का प्राचीनतम प्रमाण मथुरा से प्राप्त शक छत्र सोडास के मोरकूस अभिलेख से होती है, जहाँ पंचवशनी वीरों की प्रतिमाओं की पूजा होती है। इसके बाद उत्तर और दक्षिण भारत के विभिन्न स्थानों से प्राप्त 33वीं शताब्दी के कई अभिलेख मिले हैं। तो गुप्तकालीन मंदिर में निश्चय ही अनेक मंदिरों का निर्माण हुआ। गुप्तकालीन अभिलेखों से इस तथ्य की पुष्टि होती है। गुप्त सम्राटों में कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, पूर्वगुप्त, उनके पुत्रों के काल के अभिलेख निरंतर गुप्त मंदिर को निर्माण था, उनके अस्तित्व की सूचना देते हैं। बिलसर में प्राप्त कुमारगुप्त के गुप्तकालीन अभिलेख में ऐसे विष्णु मंदिर की चर्चा हुई जिस 3 भाइयों ने सम्मिलित रूप से बनवाया। मतलब बिलसर से जो प्राप्त हुआ है वहाँ से कुमारगुप्त का अभिलेख है, उससे हमें पता है विष्णु मंदिर की चर्चा हुई जिस 3 भाइयों ने सम्मिलित रूप से बनवाया था। स्कंदगुप्त के भीतरी स्तंभ लेख में विष्णु मंदिर की स्थापना का उल्लेख मिलता है। इसी तरह इंदौर से प्राप्त इसी काल के ताम्र लेख में सूर्य मंदिर की स्थापना का उल्लेख मिलता है। और बिहार से प्राप्त पूर्वगुप्त के किसी पुत्र के स्तंभ में लेख में स्कंद और मातृकाओं के मंदिर बनाने का उल्लेख हुआ है। तो प्राप्ति स्थान कहाँ ये कौन कौन से स्थान है जहाँ से हमें गुप्तकालीन मंदिर मिले हैं? तो अब तक तथाकथित गुप्तकालीन मंदिरों के अवशेष उदयगिरी, सांची, सकरमड़ा, तिगवा, एरन, नचना, बुमरा,
देवगढ़, भीतरगांव, बिहार, बतिया जैसे स्थानों से प्राप्त हैं। ये मंदिर 4वीं शताब्दी ईसा के आरंभ लेकर लगभग 3 शताब्दियों के सुदीर्घ काल में निर्मित हुए हैं। अब इस सूची में गुप्त परंपरा के प्रारंभिक विकसित दोनों प्रकार के अवशेष मिलते हैं। गुप्तकालीन मंदिरों में रूपरेखा सर्वप्रथम अलेक्जेंडर कनिंघम ने विचार किया था। उसने 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बुंदेलखंड, मालवा का सर्वेक्षण करके एरन, तिगवा, उदयगुरी, सांची आदि में मंदिरों का अवशेषों के आधार पर गुप्तकालीन वास्तुकला के लक्षण हमें मिलते हैं, परंतु वर्तमान में कनिंघम द्वारा प्रतिपादित लक्षणों को गुप्तकालीन मंदिरों के संदर्भ में साथ नहीं माना जाता है। गुप्तकालीन में क्या हुआ? वास्तुकला का विकास हुआ। तो वास्तुकला की दृष्टि से गुप्तकालीन अवशेषों में प्राचीन उदयगिरी का गुहा मंदिर, इसका वर्गाकार गर्भगृह पहाड़ी के अंतर काट के बनाया गया है। गर्भगृह के द्वार पर पत्थर की चिराई, चारों स्तंभों पर आधारित मोटा सा मंडप बनाया गया है। इस रचना से गुप्त मंदिर वास्तु के 2 अंग निश्चित हुए हैं। वर्गाकार गर्भगृह, चारों स्तंभों का आधारित मंडप है। इस रूपरेखा के आधार पर सांची के में स्वतंत्र मंदिर का निर्माण किया गया था। तो इस तरह से गुप्तकालीन में एक स्वतंत्र मंदिर का निर्माण होगा, जो सांची का गर्भगृह और मंडप दोनों की छत सपाट है। छत पर पानी निकलने के लिए नाली है। गर्भगृह के प्रवेश द्वार पर ऊपर दोनों गंगा यमुना की मूर्तियाँ लगी हुई हैं। इनके मंडप में लगे स्तंभ नीचे से वर्गाकार, मध्य में आउट पहले ऊपर घटपल्लव शीर्ष से युक्त हैं, जिन पर सिंहाकृतियाँ बनी हुई है। सांची मंदिर की रचना शैलिक परंपरा में तिगवा का कंकाली देवी मंदिर, मडिया का मंदिर, जबलपुर में कूड़ा का शंकर मड़ा मंदिर स्थित मंदिर प्रतीत होता है। स्थापत्य की दृष्टि से पर्याप्त समानता है। शंकर मड़ा के द्वार पर 3 शाखाओं में विभाजित पूर्णतः अलंकृत बनाया गया है। तो मध्य प्रदेश से घुमरा का शिव मंदिर, नचना का कुथरा का पार्वती मंदिर सांची परंपरा से भिन्न अपने अपने विस्तार गृह में छोटे कक्ष के लिए प्रसिद्ध है। नचना का कुथरा का पार्वती मंदिर वर्गाकार गर्भगृह की दीवार दोहरी बनाकर उसके बीच में बनाया गया है। इस गर्भगृह के ऊपर दूसरी मंजिल के रूप में एक निर्मित किया गया है। एहोल, लाड़खा, कोडिगुड़ी में देखे जा सकते हैं। तो इस तरह से ये गुप्तकालीन एक दशावतार का मंदिर है, वो भी प्रमुख है। तो ये गुप्तकालीन कला के नमूने हैं। मंदिर का गर्भगृह मोटी दीवारों में निर्मित अलंकरण द्वार है। गर्भगृह के चारों ओर छज्जा निकला हुआ है। मंदिर के तीनों ओर बाहरी दीवारों पर गवाक्ष बनाकर गजेंद्र मोक्ष, नर नारायण, शेषशाही एवं विष्णु की मूर्तियां लगाई गई हैं। और गुप्तकाल का दूसरा विकसित रूप कानपुर के निकट भीतरगांव में विष्णु का मंदिर है। ये एक ऐसा मंदिर है जो ईंटों का बना हुआ है, लगभग पूर्ण रूप में विद्यमान में। इसका शिखर 70 फुट ऊंचा है। वास्तु संयोजन दृष्टि से वर्गाकार गर्भगृह, मंडप और अंतराल से युक्त है। इससे स्पष्ट होता है कि गुप्तकाल के मंदिरों की रचना 300 वर्षों में 2 प्रकार विकसित परिलक्षित होता है। एक और ताल विन्यास में भूमि विस्तार की दृष्टि से अवयवों की संख्या बढ़ती है। दूसरी ओर गर्भगृह के शिखर मंदिर के निर्माण की ऊंचाइयों को तकनीक में विकास होता है। प्रारंभ में गुप्तकालीन मंदिरों के ताल विन्यास में योजना गर्भगृह के लिए स्थान था, परंतु कालांतर में एक स्थान पर 3 गर्भगृह बनाए गए थे। घुमरा के शिव मंदिर के तल विन्यास में 3 गर्भगृह की योजना दिखाई देती है। तो इस प्रकार दूसरी ओर गुप्तकालीन मंदिरों में ऊर्ध्वमुखी विस्तार हुआ। जैसा प्रारंभिक गुप्तकालीन मंदिरों की छत सपाट होती है, परंतु बाद में ऊपर शिखर बनाया जाने लगा। राजप्रसाद के समान देव प्रसाद भी कई तलों में निर्मित होता था। इस विचार से पहले तो गर्भगृह के ऊपर दूसरे तल के ऊपर लघु कक्ष बनाकर गर्भगृह की ऊंचाई में विस्तार किया जाता था, परंतु मंजिल बनाने से इस पद्धति का विकास अधिक नहीं हुआ। तकनीक की दृष्टि से गर्भ की छत के लघु कक्षों का बोझ संभाल करने में समर्थ नहीं थे, इसलिए शिखर शैलीगत रूप में जन्म हुआ और मंजिल को पत्ती पर घटती हुई पीढ़ियों पर गवाक्ष और अंडकों के प्रतीक माध्यम से शिखर का निर्माण हुआ। तो ये गुप्तकालीन उसके मंदिरों के नाम हैं। इसकी क्या क्या विशेषताएं रही है? गुप्त मंदिरों की रचना वर्गाकार, आयताकार, पीठिका में की गई थी। जगती के मध्य में एक और वर्गाकार गर्भ बनाया जाता था। गर्भगृह के चारों स्तंभ मंडप आधारित होता था। गर्भगृह की तीनों ओर दीवारें ठोस और वातायन रहित होती थी। चौथी ओर प्रवेश द्वार बनाया जाता था। गर्भगृह की दीवारों के आंतरिक भाग में कोई अलंकरण नहीं होता था। गर्भगृह का द्वार अत्यधिक अलंकृत होता था। इसके द्वारा लंबवत अनेक
शाखाओं में विभाजित होता था। ग्रास पट्टी, पत्रता, वर्धमान, पूर्णगढ़। गर्भगृह के द्वार पर दोनों ओर गंगा यमुना की मूर्ति उत्कीर्ण की जाती थी। प्रारंभ में गर्भगृह की छत सपाट होती थी, परंतु बाद में उस पर शिखर बनाया गया। गर्भगृह के सम्मुख चारों स्तंभों पर आधारित मंडप होता था। मंडप के नीचे वर्गाकार मध्य में अठफैल, वटपल्लव, शीर्ष आकृतियों होते थे। तो गुप्त मंदिरों में लघु प्रणाली की परंपरा पंचायतन शैली को जन्म दिया। और विकास क्रम में गर्भगृह के निर्माण में उनकी दीवारें रथ पद्धति पर बनाई जाने लगी। तो ये गुप्तकालीन